नमस्कार, मैं वानी और आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। अभी हम मौजूद हैं मदनगीर के सेंट्रल मार्केट में। अभी आज का जो हमारा मुद्दा है, मार्केट में क्यों आए हैं यह मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है लोग बाग जो है थोड़ा परेशान है। जो साप्ताहिक जो बंद रहती है, सैटरडे संडे जो दुकानें बंद रहती हैं, वीकली कर्फ्यू जो है वीकेंड जो है उस पर बंद रहती हैं, उससे बहुत लोग परेशान हुए हैं। तो इसके चलते जो है और ऑड इवन भी साथ में ही है, तो वो बहुत ही भयंकर जो है परेशानी यहाँ पे लोगों को मार्केट एरिया में हो रही है। तो अभी हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं मदनगीर सेंटर मार्केट से, और यहाँ पर ये लोग बताएंगे कि ऑड इवन खुलने की मंजूरी जो है उसका प्रस्ताव गया था आगे तक अनिल बैजल जी के तक, लेकिन जो है एलजी ने उसको कैंसिल कर दिया है और मंजूरी थोड़ा जो है अभी रद्द कर दी गई है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि कोरोना केस का स्तर जो है वो उसी तरह बना हुआ है। और आइए कुछ लोग जो है अपनी परेशानियों को बताएंगे कि उनको किस तरह जो परेशानियां हो रही हैं मार्केट वालों को। जी आपका नाम बताएं। जी मैम, बबलू है मैडम। जी मुझे बताएं कि क्या मतलब आप बोलना चाहेंगे इस पर के जो एलजी है उन्होंने जो है आपकी ये जो परेशानियों को नहीं समझा और जो ऑड इवन जो है उसको अभी तक बरकरार रखा है और वो बरकरार यूं ही चलता रहेगा जब तक जो केसेस का स्तर है वो कम नहीं हो जाएगा। जी क्या कहना है इसको? हमारा मैडम कहने का मतलब ये है, जैसे छोटी छोटी दुकानें यहाँ पे दुकान खोल दी जाए, हमारी केजरीवाल जी से प्रार्थना है हमारी। और एक दिन खुलती है ऑड इवन में, एक दिन बंद होता है, उससे कुछ होता नहीं है। तो यही है हमारा। कोशिश तो की थी उन्होंने आगे तक आप लोगों की एलजी ने बातचीत आगे जाए, लेकिन वो नहीं हो पाई। हाँ जी, एलजी साहब ने मना कर दिया था ना, तो हमारा प्रस्ताव यही है जी खोल दी जाए। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी केजरीवाल साहब की। चले आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम? मेरा नाम श्यामलाल है मैम जी। वो कैसी परेशानियां हो रही हैं ये ऑड इवन के चक्कर में आपको ये दुकानदारी में? दुकानदारी में तो मैडम इतनी परेशानी हो रही है कि पूछो मत आप। हर दुकानदार परेशान है, हर दुकान वाला भूखा मर रहा है। छोटे दुकानदार हैं, ऑड इवन कर दिया है, वीकेंड कर्फ्यू कर दिया है। 5-6 दिन तो वैसे दुकान बंद है, 2 दिन में क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे हम? आप लोगों की आम आवाज बनकर जो है केजरीवाल जी ने आगे तक उसको पहुंचाया था, पर अफसोस, मुझे भी अफसोस हुआ कि वो जो है अब जो है केजरीवाल जी कुछ नहीं कर सकते, एलजी ने उसको नामंजूरी दे दी है। जी नहीं, एलजी साहब भी ऐसी बात नहीं है। एलजी साहब से हम प्रार्थना करते हैं कि सर देखिए बच्चों हमारे बारे में सोचिए, हमारे ही बच्चे हैं छोटे छोटे। इतना लॉकडाउन लगा कर 2.5-3 साल होते आए हैं, हम कितना परेशान हैं। हम कर्जे में दब गए हैं, हर लोग परेशान हैं। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है प्रशासन से, केजरीवाल जी से और एलजी साहब से कि आप जितनी जल्दी हो सके लॉकडाउन नहीं मतलब कर्फ्यू हटाया जाए या ऑड इवन हटाया जाए, कोई एक हटाया तो हमें थोड़ी राहत मिले इससे। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम? मेरा नाम शोएब हुसैन है जी। आप यहाँ दुकान लगाते हैं मदनगीर में? मेरी खुद की दुकान है मैडम जी। तो क्या कहना चाहेंगे? एलजी ने नामंजूरी दे दी है अभी, तो वीकेंड कर्फ्यू के लिए कोई नहीं हटाया गया, उसी तरह चलेगा सब? नहीं मैडम, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है हमें इस मार्केट में। हमारी खुद की दुकानें हैं और इस तकलीफ़ से इतना परेशान हो चुके हैं हम, आपको बता नहीं सकते। हमारी खुद की दुकानें, रोजी रोटी हमारे पास यही बसिया है कि दुकान पे सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं, और यही कभी वीकेंड कर्फ्यू, कभी ऑड इवन, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हमें। अच्छा, जो लोग बाग है वो इसी तरह परेशान है, और भी लोगों की ऐसी शिकायतें हैं? पूरी मार्केट, पूरी एसोसिएशन, पूरी मार्केट परेशान है और इस परेशानी से सभी जूझ रहे हैं इस मार्केट के अंदर। जो शनिवार इतवार का दिन होता है उस दौरान जो है यहाँ पर रश हुआ करता था, तो अभी कैसा होता है? मतलब अभी तो आप लोगों को कुछ काम ही नहीं है, बस शॉप वो बंद करके वीकेंड कर्फ्यू जो है घर पे जो है आप लोगों को कैसा होता है? दिन काटना मुश्किल होता होगा? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है मैडम। घर के समझो, घर में बैठना, और घर में बैठे होते हैं तो और ज़्यादा खर्चे होते हैं। और मार्केट में पूरी मार्केट ऐसे बंद कर देते हैं पुलिस वाले। यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ से एक कोना है, यहाँ से कर्फ्यू लगा देती है, यहाँ से बैरियर लगा देती है, एक बैरियर वहाँ से लगा देती है। कोई भी कस्टमर अंदर नहीं आ सकता, कोई भी शॉप खोल नहीं सकता, और प्रशासन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करी हुई है इस चीज़ को लेकर। अच्छा, वीकेंड कर्फ्यू पे ज़्यादा होता है? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है वीकेंड कर्फ्यू पे, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अच्छा, तो जो है आप लोगों का जो बजट भी हिल गया होगा और जो है परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा मैडम। इस वीकेंड कर्फ्यू से और लॉकडाउन से समझो कर्जे में आ चुके हैं सारे दुकानदार यहाँ पे। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से कुछ अपील करना चाहेंगे कि केजरीवाल जी से, एलजी जी से? मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ केजरीवाल जी साहब से और एलजी साहब से, प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट को माने और इस वीकेंड कर्फ्यू को और ये लॉकडाउन को हटाया जाए। कि जो केजरीवाल जी है उन्होंने बातचीत का प्रस्ताव तो रखा था एलजी से, लेकिन उसको नामंजूरी एक तरीके से दे दी गई है अभी के लिए। मंडे को फिर से इस पर चर्चा होने वाली है
प्रस्ताव फिर से रखा जाएगा, मीटिंग फिर से होगी। लेकिन इससे पहले हमने सोचा कि लोगों से जान लेते हैं कि अभी प्रस्ताव जो है उस पर थोड़ी सी रोक लगा दी गई है एलजी द्वारा। उन्होंने थोड़ा रोक दिया है कि अभी जो है कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं और लोग बाग जो है इस तरह जो मार्केट के हैं उनका क्या कहना है, आइए इस पर हम लोग जो सोचा हमने कि जो लोगों की बातचीत हम लोग को लेनी चाहिए कि उनकी परेशानियाँ किस तरह है इस लॉकडाउन के चलते, इस ये जो है हमारा ऑड इवन के चलते। मेरा नाम सुरैया है। आप किस चीज़ की ये दुकान लगा रही हैं? हमारी चूड़ियों की शॉप है। अच्छा, चूड़ियों की शॉप है, इसी तरह लगाती हैं सोमवार से? हाँ जी, ऐसी लगाते हैं। शनिवार इतवार का जो है कर्फ्यू जो था, हाँ जी, उसके लिए जो है केजरीवाल जी ने एलजी से अपील की थी कि वो हट जाए, लेकिन जो है उसको नामंजूरी दे दी गई है। वो नहीं हटेगा, इसी तरह आपका लॉकडाउन चलेगा। तो कैसा दुकानदारी पे असर पड़ रहा है? हाँ, दुकानदारी पे तो बहुत असर पड़ रहा है, लेकिन ये है एक तरीके से सही भी है और एक तरीके से गरीब है, क्योंकि गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अगर 2 दिन के लिए अगर लॉकडाउन लगता है तो हम लोगों के लिए खाने के लिए कहाँ से आएगा? क्या है सब परेशानी, तो हर गरीब आदमी तो यही चाहेगा कि लॉकडाउन हट जाए, हट जाए। और आप इस चीज़ से जो है मुक्त होना चाहते हैं कि लॉकडाउन कर्फ्यू जो है 2 दिन का, हाँ जी, वो हटना चाहिए। जी हाँ जी, हम चाहते हैं कि हम मुक्त होना कि 2 दिन का कर्फ्यू के गरीब आदमी है, 2 कहाँ जाएंगे 2 दिन के लिए भी। दुकानदारी ज़्यादा किस दिन होती है यहाँ पे? दुकानदारी वैसे शनिवार इतवार को ही होती है ज़्यादा, और उस दिन का यहाँ पे कर्फ्यू है। उस दिन का कर्फ्यू है, हाँ जी। शनिवार इतवार को संडे सैटरडे पे ग्राहक निकलता है, तो इस वजह से ग्राहक नहीं आता है। हाँ जी। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि सर, हम गरीब आदमी हैं, शनिवार इतवार का लॉकडाउन हटना चाहिए। हटना चाहिए। आपकी रोजी रोटी पे जो है असर बहुत असर पड़ रहा है सर, क्योंकि शनिवार इतवार को ही ग्राहक निकलता है, सेंट्रल मार्केट की दुकान है, तो इस वजह से लॉकडाउन हटना चाहिए। वरीसा जी, ये आप दुकान जो लगा रही है लेडीज़ मटेरियल की, तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो है मदनगीर मार्केट में शनिवार इतवार को जो है कर्फ्यू है, लॉकडाउन हो जाता है पूरे दिन का, तो कैसा मतलब है? अभी जो एलजी तक जो है ये गया था प्रस्ताव, पर उसको नामंजूरी दे दी है कि कर्फ्यू नहीं हटेगा, लॉकडाउन नहीं हटेगा, शनिवार इतवार को यूं ही रहेगा। तो उससे आपकी दुकानदारी पे असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है। शनिवार संडे भी बंद रहता है, 2 दिन दुकानदारी भी शनिवार संडे की होती है और दिन तो कम ही चलती है, तो उसी दिन बंद हो जाता है। इससे दुकानदारी पे बहुत असर पड़ता है। बहुत असर पड़ रहा है। हाँ। तो क्या चाहेंगी कि हटना चाहिए? हाँ, हटना चाहिए। और मतलब कैसा शनिवार इतवार को पूरा दिन जो है आप लोगों को चाहिए कि रहे दुकानदारी? हाँ, शनिवार संडे का दिन खुलना चाहिए, खुलना चाहिए, दुकानदारी होना चाहिए। हाँ, मैं आपसे बस इतना जानना चाहूँगी कि ये शनिवार इतवार का जो लॉकडाउन था, इससे आपकी दुकानदारी पर कुछ असर पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ रहा है। हाँ। बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत। तो क्या चाहते हैं, ये हटना चाहिए? हटना चाहिए, बिल्कुल। केजरीवाल जी ने तो कोशिश कर ली, एलजी तक आपका जो है प्रस्ताव भेजा था कि जो लोग हैं परेशान हैं इस चीज़ से, वीकेंड कर्फ्यू से और जो है ऑड इवन से, तो आपका क्या कहना है इस पर? परेशान तो है, जो दुकानदारी नहीं होती, शनिवार इतवार का ही काम होता है, वो पिट जाता है, फिर फायदा क्या? किराया निकालना मुश्किल है, एक दिन छोड़ के एक दिन दुकान खुल रही है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि यहाँ पे जो है दुकानदारी में असर जो पड़ रहा है वो किस तरह हो सकती है सॉर्ट आउट, शनिवार इतवार को भी और ऑड इवन भी? ये भी ठीक करा है, पर बीमारी फैल रही है तो वो भी क्या कर सकते हैं इसमें? ये भी ठीक है, उसमें क्या, खर्चा तो करना ही पड़ेगा। पहले से तो सही है, पहले तो बिल्कुल ही लॉकडाउन हो गया था। तो ऑड इवन भी ठीक है आपके हिसाब से, और जो शनिवार इतवार का लॉकडाउन है वो भी ठीक है? नहीं, शनिवार इतवार का तो एक दिन का हो जाए, संडे का तो ठीक है, 2 दिन का तो ज़्यादा भारी पड़ जाता है। अच्छा, 2 दिन का ठीक नहीं है, एक दिन का हो जाए तो ठीक है। तो दुकानदारी पर असर पड़ रहा है? बहुत फर्क। किस दिन ज़्यादा दुकानदार जो है यहाँ पे दुकानदारी कर पाते हैं? किस दिन? संडे, सैटरडे संडे। सैटरडे संडे, और वही दिन बंद है? वही दिन बंद है। तो कैसा लगता है कि मतलब शनिवार इतवार तो बिल्कुल ही बंद है? हाँ जी, बहुत बेकार लगता है, खाली रहता है। और 5 दिन कैसे जाते हैं आप लोगों के यहाँ दुकान में? 5 दिन भी ऐसे चले जाते हैं, कट पिट के रो के। आते हैं कस्टमर्स? आते हैं। कैसे आते हैं? ज़्यादा आते हैं शनिवार इतवार के मुकाबले? कम आते हैं। कम आते हैं। जी, आपका नाम? मेहताब। मेहताब, आपकी एक क्लोथ की शॉप है, फीमेल सूट्स की? हाँ जी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी केजरीवाल जी ने अपील की थी, एलजी तक गया था वो कि प्रस्ताव
कि जो आप लोगों का लॉकडाउन था, सैटरडे संडे का कर्फ्यू था, वो हट जाना चाहिए। बिल्कुल। आप लोगों की मजबूरी जो है उन लोग पहुंचाई केजरीवाल जी ने, बट वो जो एलजी है उन्होंने प्रस्ताव को नामंजूरी दे दी कि कर्फ्यू उसी तरह रहना चाहिए, क्योंकि कोरोना के केसेस जो है दिल्ली में बढ़ रहे हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ये है ठीक हुआ है, एलजी ने प्रस्ताव को भी कैंसिल कर दिया, उससे आपकी बिक्री पर असर पड़ रहा है? बिल्कुल। कितना असर पड़ रहा है और आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैम क्या बता सकते हैं, अब देख लो आपके सामने 2 दिन की छुट्टी, 1 दिन दुकान खुलती है, 1 दिन बंद होती है। हमारा तो OD1 भी चल रहा है, 1 दिन मतलब हफ्ते में 2 दिन दुकान खुलती है, 5 दिन की छुट्टी, इससे तो कोई केजरीवाल जी ने आप लोगों की यही मजबूरी को देख के जो है प्रस्ताव रखा था कि OD1 और जो ये सैटरडे संडे का लॉकडाउन है वो हटना चाहिए, पर उसको एलजी ने नामंजूरी दे दी है। अफसोस की बात है, पर आपका क्या कहना है इस पर? चलो सैटरडे संडे तो चलो चल जाएगा, लेकिन OD1 तो हटना चाहिए ना। वैसे जो मार्केट का OD1 है वो तो चालू है। आपका कहना है कि 5 दिन खुल जाए दुकान, 2 दिन OD1 ना हो, लेकिन 2 दिन चलता है? 2 दिन चल रहा है, इतना तो चल रहा है। अच्छा, सैटरडे संडे चलता है, लेकिन 5 दिन जो है वो खुले। बिल्कुल। और क्या, बस यही जानना चाहूँगी, ग्राहकों का जो है स्तर जो है कम होता जा रहा होगा मार्केट में, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप क्या चाहते हैं कि इसी तरह लॉकडाउन जो है लगा रहे शनिवार इतवार? नहीं, लॉकडाउन नहीं लगा रहे, चाहे OD1 चलता रहे, ठीक है ना, सैटरडे संडे ओपन करा दे, बस हम ये चाहते हैं बस। मतलब शनिवार इतवार को कस्टमर्स रहते हैं यहाँ पे? हाँ, कस्टमर रहते हैं, लेकिन चाहे OD1 चलता रहे वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सैटरडे संडे। ज़्यादा बिक्री किस किस दिन होती है यहाँ? इस टाइम तो काम का टाइम ही है, त्यौहार हो गया, वो साई वगैरह चल रहा है, तो उस हिसाब से तो अब चल ही रहा है काम। उसके बाद तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अभी 1 महीने बाद ये शादियाँ खत्म हो जाएंगी, उसके बाद कुछ नहीं होगा। हमारे चैनल के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे कि शनिवार इतवार का जो लॉकडाउन है, उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, जारी रहेगा, वो हटा नहीं है, ये अभी जारी रहेगा। तो हम तो ये चाहेंगे कि जो फिर या तो 5 दिन जो कंटिन्यूस दुकान है वो 5 दिन खुल जाए हमारी, सैटरडे संडे बंद है तो फिर बंद रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम तो यही कहेंगे, OD1 बंद हो जाए, मतलब OD1 जो है वो बंद हो जाए, लेकिन जो है ये लॉकडाउन वाला है वो चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो OD1 है वो भी हटना चाहिए। वो ये कहना है? हाँ जी, बस यही कहना। भीड़ उतनी हो रही है मार्केट में, तो OD1 जो चल रहा है इसके लिए ही परेशानी आप लोगों की देखते हुए केजरीवाल ने जो है आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अपील की थी एलजी से कि ये हट जाना चाहिए, जो ये लॉकडाउन है, कर्फ्यू है 2 दिन का, सैटरडे संडे का, इतवार और शनिवार का, और जो है OD1 भी हटना चाहिए, उसके लिए भी प्रस्ताव रखा, पर एलजी ने नामंजूरी दे दी। इस पर क्या कहना है? नहीं, अब एक बार बताइएगा, इतनी बड़ी रैलियाँ हो रही है, हमारी इतनी भीड़ है, हमारा तो ज्वेलर्स की दुकान है, यहाँ तो 1-2 ग्राहक सुबह से शाम तक आता है, इसमें कौन सा भीड़ है? कुछ भी भीड़ नहीं है इस मार्केट में। तो मुख्यमंत्री जी केजरीवाल ने तो कोशिश कर ली अपनी तरफ से, पर एलजी ने नामंजूरी दे दी। देखो जी, इनकी ये तो सियासत है, इनकी तो, इन लोगों की, इसमें तो हम तो पिस रहे हैं ना, हमारा तो रोज़गार ही ठप हो गया बिल्कुल। यहाँ दुकानें भी कई सील, इन्होंने केजरीवाल जी ने जो कई दुकानें सील करवा दी, वो भी परेशान है, कई दुकानें सील हुई पड़ी है, अपील भी कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है बिल्कुल भी। केजरीवाल जी ने प्रस्ताव रखा था एलजी के सामने कि जो ये लॉकडाउन है सैटरडे संडे का वो हट जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को जो है बहुत दिक्कतें आ रही हैं, और OD1 भी हटना चाहिए, इसके लिए भी प्रस्ताव रखा था, पर एलजी ने, अफसोस एलजी ने उसको नामंजूरी दे दी। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, ये तो गलत किया है, क्यों जल्द ये गरीब आदमी के रोजी रोटी था, हट जाता तो अच्छा था। ये हटने से बहुत फ़ायदा है गरीब आदमी को रोजी रोटी में, कि अभी दुकान खुलता ही नहीं है, हफ्ते में 2 दिन खुल रहे दुकान, इससे बहुत गरीब आदमी को रोजी रोटी नहीं चल रहे, गरीब आदमी कहाँ से रोजी रोटी खाएंगे, और बहुत दिक्कत वाली बात है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि OD1 इसी तरह चलता रहे, सैटरडे संडे का कर्फ्यू इसी तरह चलता रहे, क्योंकि नामंजूरी तो हो गई? नहीं, कोई एक चीज़ हटा देना, दोनों चीज़ नहीं रहना चाहिए, या संडे को रहना चाहिए, संडे शनिवार को रहने दो तो OD1 हटा दो, नहीं कोई OD1 चलने दो तो वो हटा दो, कोई एक चीज़ हटा दिया जाए। अच्छा, कितना असर पड़ रहा है आपकी दुकानदारी पर जो ये OD1 है और लॉकडाउन है? मैडम, ये इन पे तो बहुत दिक्कत आ रहा है, बोनी बट्टे के लाले पड़ रहे, बोनी बट्टे भी नहीं हो रहे, कोई नज़र ही नहीं आ रहा, तो कहाँ से बोनी बट्टे होंगे बताओ? आप देख ही रहे हो, बहुत दिक्कत आ रहा है हम लोग को। आपका नाम? मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक जी, मुझे बताएं, आपकी दुकान है यहाँ पे? बिल्कुल दुकान है जी। किस चीज़ की है? ज्वेलरी की। ज्वेलरी शॉप है। तो मैं आपसे बस इतना जानना चाहती हूँ कि मदनगीर जैसे सेंटर मार्केट में आपकी दुकान है, और यहाँ पर जो है लॉकडाउन के लिए
केजरीवाल जी ने प्रस्ताव रखा था एलजी के सामने कि अच्छे से जो है लोगों की मदद हो जाए, थोड़ा उनको सहायता मिल जाए, बजट उनका सुधर जाए, कि लॉकडाउन हटना चाहिए, वीकेंड कर्फ्यू हटना चाहिए और जो है ऑड इवन इसके लिए भी बोला था कि हट जाए, लेकिन एलजी ने नामंजूरी दे दी है। उस पर आपका क्या कहना है? एक्चुअली ज्वेलरी मार्केट में वैसे क्राउड बहुत कम होता है जी, बहुत लिमिटेड लोग आते हैं, तो इस मार्केट में तो इतना क्राउड है ही नहीं। जहाँ भीड़ भड़का ज़्यादा है, जहाँ सब्ज़ी मंडी या और हर तरह की दुकान है, वहाँ बंद हो तो समझ आता है। यहाँ बंद करने का कोई वो नहीं है, ये खुलना चाहिए। एक दिन दुकान खोलो, 3 दिन फिर बीच में आ जाते बंद करने। शुक्रवार से लेके शनि है, 4 दिन दुकानें बंद होती है। क्या दुकानदार आदमी की वो नहीं रही, बिजनेस बिल्कुल ठप हो चुका है, कोई काम धंधा नहीं है। क्या चाहेंगे कि ये लॉकडाउन ऑड इवन कैसा है, मतलब क्या कैसा रहना चाहिए आगे के लिए? आप क्या बोलना चाहिए? ऑड इवन बेशक रहे, लेकिन यह है कि शनिवार एतवार खोल देना चाहिए, शनिवार एतवार खोल देना चाहिए इसको, क्योंकि सैटरडे संडे जो है कस्टमर्स आते होंगे आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादा बिक्री जो ज़्यादा रश ये 2 दिन का मैं मानती हूँ। इतना क्राउड तो है ही नहीं इस मार्केट में, तो इतना क्राउड है ही नहीं। ज्वेलरी मार्केट में जो है ना बहुत लिमिटेड लोग होते हैं, तो इतनी भीड़ नहीं है। यहाँ वो वाली बात नहीं है, यहाँ खुल जाना चाहिए, शनि एतवार खुल जाना चाहिए। मेरा नाम राजकुमार सूद है। राज जी, ये आपकी शॉप है, ये बंद मुझे दिख रही है। मैम ये ऑड इवन के चक्कर से बंद किया हुआ है। ऑड इवन के चक्कर से बंद है। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मंजूरी के लिए कि लॉकडाउन और जो ये 2 दिन का कर्फ्यू है वो खुल जाए, केजरीवाल जी ने अपील की थी एलजी से, लेकिन वहाँ से नामंजूरी दे दी। इस पर क्या कहना है आपको? अब क्या कहना है, आप देख लीजिए मॉल कैसा है, ग्राहक नहीं है, दुकान बंद करके बैठे हुए हैं, स्टाफ को सैलरी भी देनी है, तो बहुत बुरा हाल है मैम। अभी खुल जा, सुनने में सुबह आया था कि वीकेंड का ये कर्फ्यू हटने जा रहा है, लेकिन अब फिर नामंजूरी हो गई है। बिल्कुल नामंजूरी हो गई है। और लेकिन आप लोगों की मजबूरियों को तो केजरीवाल ने तो समझा ना, उस चीज़ को आगे बढ़ाने का कोशिश किया कि वो हट जाए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? एलजी के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? अब सरकार है उनकी, अब क्या कर सकते हैं इसमें? अब आप हालात देख ही रहे कि किस तरह के हालात है। देखो सारी दुकानें बंद हैं। बजट में असर आ रहा है? बिल्कुल आएगा। कैसा असर हो रहा है बजट? मैम ये देखिए ना, अब स्टाफ को सैलरी कहाँ पर देंगे? कोई लोग, कोई रेंट पे रहता है, कोई कैसे है बेचारा, कोई कहीं से आता है, अब बच्चों की फीस देनी है लोगों को। अब इनको आधी आधा स्टाफ है, इनको सैलरी देंगे कहाँ से देंगे हम भी सैलरी? ये देखो ना, कमाई नहीं होगी तो सैलरी कहाँ पे देंगे? असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पिछले 2 साल से भुगत ही रहे हम लोग। कितने दिन आप जो है ये शॉप जो अभी बंद है, कितने दिन खोल पाते हैं इसको? अभी तो सप्ताह में 2 या 3 दिन, हफ्ते में 2 दिन। कभी खोल भी लेते हैं शटर, वो पुलिस वाले परेशान करने लगते हैं आके। सैटरडे संडे जो है पूरा दिन का लॉकडाउन होता है, कुछ नहीं खोल सकते जी, पूरा दिन तो का। बचे 5 दिन, 5 दिन में से आप 2 दिन, 5 दिन में से भी 2 दिन बंद रहे। 2 दिन में क्या? 2 दिन में भी मैडम तो कितनी परेशान? आप यहाँ पे काम करते हैं इनके? जी मैडम, इनके पास में। क्या नाम है आपका? राजन जी। मुझे बताएं कैसी परेशानियाँ हो रही हैं? अभी तो नामंजूरी हो गई है, लॉकडाउन परेशानी हो रही है। एक हफ्ते में 2 दिन तो लॉकडाउन ही लगा रहता है, उसमें से 3 दिन में से 2 दिन दुकान खुलती है, 4 दिन में से। अब घर के खर्चे, सारी चीज़ें सब देखना पड़ता है, सर को स्टाफ की सैलरी भी देनी होती है, तो इनको बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा, आप कहाँ से आते हैं यहाँ पे दुकान? संगम बिहार से। संगम बिहार से। हाँ जी मैडम। मदनगीर सेंटर मार्केट, ये यहाँ पे मतलब हफ्ते में 2 दिन खुलती है? जी मैडम, हफ्ते में 2 दिन ही खुलती है। कितना बजट पे असर पड़ रहा है? बजट पे असर पड़ ही रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। सैलरी भी लोगों की आधी आधी हो रही है, हमारे तो खैर थोड़ा बहुत सर कर देते हैं तो ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा बजट पे असर पड़ रहा है। सर भी कहाँ से करेंगे जब इसी तरह दुकान इसी तरह चलता रहेगा तो फिर वो भी नहीं हो पाता। हफ्ते में 2 दिन खुलता है आपका? हाँ जी मैडम, 2 दिन खुलती है। मतलब आप कुछ कहना चाहेंगे फिर हमारे चैनल के माध्यम से? यही बोलना चाहेंगे जल्द से जल्द। हमें तो कहीं कोरोना मैडम दिख नहीं रहा है, कोरोना के माध्यम में मार्केटों को बस बंद किया जा रहा है। जहाँ पे रैली निकल रही है कभी किसी की कभी किसी की, वहाँ तो कोरोना फैल नहीं रहा है। ये छोटी सी मार्केट में कोरोना फैल रहा है, और वहाँ पे भी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। वहाँ पे तो किसी को मास्क में हम देखते हैं, कोई रैलियों में न्यूज़ में किसी को मास्क में नहीं दिखाते। हम 2 मिनट के लिए उतार देते हैं, आ जाते हैं पर्ची लेके, 2000 रुपये का कट गया, ये कट गया, वो कट गया। खाना खा के हाथ धो रहे हैं बाहर, हमारी फ़ोटो खींच लेते हैं आके। ये चक्कर चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये मार्केट में भी बहुत परेशानियां हैं लोगों को, जैसे कि आपने सुना कुछ लोगों के माध्यम से कि उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जानना चाहती हूँ कि शनिवार इतवार का जो लॉकडाउन था और ऑड इवन दोनों का प्रस्ताव केजरीवाल जी ने रखा था एलजी के सामने कि वो खुल जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, लेकिन नामंजूरी दे दी एलजी ने। तो इस पर आपके क्या कहने हैं? ये तो गलत करा उन्होंने, नाम मंजूरी दी उन्होंने, क्योंकि क्या है देखो लोगों का व्यापार खराब हो रहा है। हफ्ते में 3 दिन दुकानें खुलती हैं तो उसमें क्या है दुकानदारों का लॉस हो रहा है। दुकानदारों का लॉस होने के बाद ये कि भाई फिर कमाएगा खाएगा क्या? व्यापार अगर बंद रहेगा तो क्या करेगा आदमी?
कितनी दिक्कत आ रही है, मतलब क्या कैसा महसूस होता है कि 2 दिन 3 दिन तो आपके ऐसे ही निकल जाते हैं? अब क्या करें, अगर एक दुकान छोड़ के एक दुकान बंद रहती है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है आदमी की। कस्टमर फिर इधर उधर जाता है, फिर ढूंढना पड़ता है। फिर तो क्या करें, बीमारी भी तो ऐसी है। पर अब बीमारी है तो भाई देखो, दिल्ली के अंदर ही लॉकडाउन है, बाहर तो कहीं है ही नहीं। यूपी चले जाओ पूरा ओपन है, हरियाणा चले जाओ वही ओपन है, अब दिल्ली क्यों बंद है ये तो पता चले हमें। आपसे बस इतना जानना चाहती हूँ कि अभी केजरीवाल जी ने अपील रखी थी पर उसको आज नामंजूरी दे दी गई है। एलजी ने नामंजूरी कर दे दी है कि जो ये लॉकडाउन है और जो ये ऑड इवन है इसी तरह बरकरार रहने वाला है। केजरीवाल जी ने सीरियसनेस को समझा लेकिन एलजी ने उसको नामंजूरी दे दी। इस पर क्या कहना है आपका? देखो, केजरीवाल जी ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया ना, कि मैंने तो कहा था एलजी को, और एलजी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, तो उन्होंने तो मना करना ही करना था। आज पब्लिक की सिंपैथी लेने के लिए केजरीवाल जी कह देंगे मैंने तो कहा लोगों को लॉकडाउन खोलने के लिए, और उन्होंने नहीं खोला तो नहीं खोला, एलजी साहब ने नहीं खोला तो नहीं खोला, क्या कर सकते हैं। चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कि ये जो लॉकडाउन है और जो ये ऑड इवन है वो इसी तरह भी चलने वाला है क्योंकि नामंजूरी? अगर गवर्नमेंट चाहे तो वीकली लॉकडाउन जो है सैटरडे संडे वो कर सकती है, बाकी ऑड इवन खत्म कर दे तो ज़्यादा बेस्ट है। मतलब 5 दिन खुलना चाहिए, 5 दिन बाजार खुलना चाहिए, और 2 दिन जो है वो उसको आप लोग मानते हैं कि वो हो जाएगा तो हाँ, बहुत अवेयरनेस लोगों में आ जाएगी। इस चीज़ को तो मैं कहता हूँ। और बाजार है, बाजार की ओपिनियन जो हम लेते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते हैं, उसके अंदर सब ये चाहते हैं कि ऑड इवन खत्म हो जाए, वीकेंड कर्फ्यू कर दे, कोई दिक्कत नहीं। वीकेंड कर्फ्यू से दिक्कत नहीं है, ऑड इवन से दिक्कत है कि 5 दिन जो है वो तो खुल जाए। हाँ, वो खुल जाए, और बाकी जो वीकेंड कर्फ्यू कंटिन्यू है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, कोई दिक्कत नहीं। चाहे वो 1 महीने या 2 महीने जितना भी रखते हैं वो कोई दिक्कत नहीं। जब तक अगर रिकवरी रेट हमारा अच्छा होता है तो हम कल भी खोल सकते हैं, कल ही कैंसिल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग जो कि मौजूद थे मदनगीर सेंटर मार्केट से। जैसे कि आपने जाना, यहाँ भारत में जो है पूरे भारत का जो है ग्राफ मैं आपको बताती हूँ, केसेस का 3.5 लाख से अधिक जो है केसेस सामने आए हैं, और जो 700 से अधिक जो है मौतें हुई हैं। और जो ये पिछले 24 घंटे की मैं आपको बात बता रही हूँ, कोरोना के केसेस इतने रहे हैं। और जो दिल्ली है, मैं दिल्ली का भी आपको बता देती हूँ, ग्राफ क्या रहा है, 12,000 के करीब जो है कोरोना के केसेस रहे हैं, और 40-45 के करीब जो है मौतें हुई हैं। केसेस जो है दिल्ली में थोड़े कम है, तो इस चीज़ से थोड़ी राहत मिलनी चाहिए लोगों को। मार्केट में भी थोड़ा सा लोग जो है परेशान है, उन्होंने अपनी परेशानियाँ हमारे सामने रखी है कि उनको लॉकडाउन और ऑड इवन दोनों में से एक चीज़ हो जाए, या तो लॉकडाउन सैटरडे संडे का या ऑड इवन हटना चाहिए। इस तरीके की परेशानियाँ देखने को बहुत मिल रही है। मदनगीर मार्केट में ही नहीं और मार्केट में भी हम जाएंगे, लोगों से पूछताछ करेंगे, सर्वे करेंगे कि आखिर इस पर क्या होना चाहिए, क्योंकि एलजी ने तो फिलहाल के लिए नामंजूरी दे दी है। केजरीवाल जी ने इस चीज़ को समझा, परेशानी को समझा, पर आगे जो है परेशानी एलजी ने उस चीज़ को अभी के लिए जो है रोक दिया है, नामंजूरी दे दी है। चलें इसी के साथ आगे देखते होता क्या है। इसी के साथ मैं वानी आनंद आपसे विदा लेती हूँ। तमाम खबरों के लिए देखते रहे हुंकार 24/7।